हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न विद आशुतोष में। पिछले क्लास में हमने सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी सेकंड क्लास है सिंप्लीफिकेशन की, ठीक है। और आपको पता है कि हमने सिंप्लीफिकेशन के अंडर में किन चीज़ों को हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। एक क्विक रिकॉल करेंगे हम लोग, ठीक है। आपने पढ़ा BODMAS। इस BODMAS में V फॉर आपका ब्रैकेट था, O फॉर ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, D फॉर आपका डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हमने केवल इसमें से DMAS इतने पोर्शन का केवल कवर किया था, जिसमें हमने सिंपली प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किए थे, ठीक है। और उसमें हमने जिन रूल्स को फॉलो किया था वो भी शायद आपको याद होंगे। वो रूल्स हमारे थे कि अगर हम लाइक चिन्ह सिंबल्स को अगर रखते हैं तो वो क्या होते थे, ऐड हो जाते थे, और अनलाइक सिंबल्स को जिनको हम रखते थे वो क्या होते थे, सब्ट्रैक्ट हो जाते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि हमने प्लस और प्लस को ले लिया तो वो तो ऑलरेडी प्लस होना ही है। माइनस माइनस अगर हमने सेम चिन्ह लिए हैं, सेम सिंबल लिए हैं, प्लस होंगे आपके, ठीक है। अनलाइक वाले होंगे, अनलाइक मीन्स अलग अलग, एक अगर प्लस है दूसरा आपका माइनस है तो डेफिनेटली आपका उसमें सब्सट्रैक्शन होना है, यानी कि माइनस होना है, यानी घटना है, ठीक है। अब हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे आगे, और BODMAS में हम डमास में हमने ख़त्म कर दिया है। अब ब्रैकेट वगैरह के इस्तेमाल हम सीखेंगे। ब्रैकेट भी उस दिन हमने आपको बता दिया था कि ब्रैकेट आपके बेसिकली 3 होते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें एक चौथा आ जाता है जिनको हम बार कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 4, ठीक है। 8 को हम जब डिवीज़न करेंगे तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसमें डिवीज़न ही होना है, क्योंकि हम सिंप्लीफिकेशन में BODMAS वाला रूल ही हमारा चलता है। 8 को 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 4, प्लस बाकी का सारा एज इट इज़ आप उतारेंगे। जो एकेडमिक बच्चे हैं वो स्टेप वाइज करेंगे, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे अगर आप चाहें तो 6 2 12 डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके भी दिखा दूंगा एक, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपका आ जाएगा 4 प्लस 6 2 12 माइनस 4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपका एडिशन होना है। एडिशन आपका 12 और 4 16 हो जाएगा। 16 माइनस 4 करेंगे तो आप 12 यानी कि 12, ये आपका आंसर आएगा। जो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं वो सीधे भी इसको कर सकते हैं। हमने क्या किया, 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 4। वो देख के तुरंत पता लगाएंगे, भैया 8 को 2 से करेंगे, यहाँ 4 आएगा, प्लस 6 दूनी 12 माइनस 4, 12 और 4 16, 16 में से 4 माइनस करेंगे, ये भी 12 आएगा सीधे। इसको आप चाहो तो लगा के कर सकते हो, या सीधे सीधे जो भाई एक्सपर्ट है जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है वो डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको अगर मैं देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, और ब्रैकेट में हमने दे दिया आपको 3 प्लस 2, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। अब इसमें आपने रूल पढ़ रखा है BODMAS का, जिसमें आप डिवीज़न पहले करते थे, लेकिन डिवीज़न से पहले आपका ब्रैकेट में B आता है। इस B का यूज़ आप करेंगे, B का यूज़ आप ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए करेंगे। आगे वाला आप ऐसे का ऐसा ही उतार देंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, और ये आपका क्या हो जाएगा, 3 और 2 5। आपको पहले क्लास में, पिछली क्लास में हमने बताया था कि जब दो नंबर्स के बीच में ब्रैकेट में आपके कोई भी सिंबल्स ना लगे हों तो उनको हम क्या मानते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 6 4 जा 24 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। 24 5 जा 120, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी दिक्कत नहीं देना चाहिए। इस 12 को आप यहाँ भी डिवीज़न है, आपके यहाँ भी डिवीज़न है, लेकिन डिवीज़न आप पहले कहाँ पे करोगे, आप ब्रैकेट वाले को, ब्रैकेट को पहले आप सॉल्व करोगे।
जल्दबाजी करोगे, आगे पीछे कर दोगे अगर किसी चीज़ को, तो आपके आंसर तो आ जाएंगे लेकिन वो सही नहीं होंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको एज इट इज़ उतार देंगे, 12 डिवाइडेड बाई 4 आपका हो जाएगा, प्लस माइनस आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, नहीं सॉल्व करना चाहते अभी आप मत भी करो, ठीक है। जब ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और 12 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 ज़ा 12 होता है, 4 3 ज़ा 12। इस 4 से 12 को करोगे तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 इज इक्वल टू ये आपका क्या 0 आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ आपको, मैंने दिया यहाँ पे 4, ये आपका लार्ज ब्रैकेट आ गया, 6 माइनस 2, ये आपका मिडल ब्रैकेट या फिर इसको आप मझला ब्रैकेट कहते हैं, ये आपका आ गया। मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 और ये आपका 4 माइनस 2, इस ब्रैकेट को हमने बंद किया, ये मिडल ब्रैकेट बंद किया और ये बड़ा ब्रैकेट बंद किया। जो हमारा रूल कहता है वो हमने ये पढ़ रखा है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना। भैया ब्रैकेट्स तो यहाँ पे ढेर सारे हो गए, सबसे पहले आपको सबसे अंदर से, यानी कि जब आपको किसी किले में जब आप घुस जाएंगे तो उसके बाहर की दीवार नहीं तोड़नी है, जब किले के आप अंदर होगे तो अंदर से दीवारों को तोड़ते हुए बाहर की तरफ निकलना है, तभी आप पूरे किले की दीवारों को आप तोड़ पाएंगे। जब आप अंदर से बाहर जाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम अंदर वाला ही सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 4 ये आपका लार्ज ब्रैकेट, 6 माइनस 2 ये आपका मिडल ब्रैकेट, 6 4 में से आप 2 को माइनस करेंगे आपको 2 मिलेगा। यहाँ पे बीच में कोई सिंबल नहीं है, आप मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, ठीक है। ये स्मॉल ब्रैकेट आपका ख़त्म, ठीक है, बाय बाय। ये आपका ब्रैकेट मिडल और ये आपका लार्ज। फिर यहाँ पे आप आ जाइए, ये 4 हो गया, ये लार्ज ब्रैकेट 6 माइनस 2, 6 2 जाइए आपका 12 हो जाएगा। कोई भी यहाँ पे सिंबल आपके नहीं है तो आप मल्टीप्लिकेशन लेंगे सिंपली, ठीक है। ये लार्ज ब्रैकेट आपका आ गया। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 4, ये आपका ब्रैकेट, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 12। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 12 2 ज़ा 24, यहाँ पे माइनस है, एज इट इज़ लगा दो भाई। अब ये हो जाएगा 4, ठीक है, और ये आपका 6 आपका क्या है, प्लस में, भूल तो नहीं गए ना चिन्हों को, छोटा बड़ा कैसे किसका क्या चिन्ह लगाते हैं। ये आपका 6 से ही 24 है, प्लस माइनस माइनस होना है, यानी कि 24 में से हम 6 को माइनस करेंगे, आपका ये बचेगा 18। लेकिन ये बड़ा 24 है, यहाँ पे आपका माइनस का 18 रहेगा, और ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। 18 4 जा, ये आप लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहते तो वो अंडरस्टूड है, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। 18 4 जा 72, और वो भी क्या, माइनस का, ठीक है। आई बात समझ में, ओके। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन है 24 डिवाइडेड बाई 6 और 8 डिवाइडेड बाई 4, ब्रैकेट है आपका, यहाँ पे हमने लिखा 6 माइनस 2, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, ये भी आपका ब्रैकेट बंद, ये भी बंद, ठीक है। सबसे पहले आपको अंदर का स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है। स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आगे के जो हैं ये आपके एज इट इज़ रखे जाएंगे। ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 6, मिडल ब्रैकेट 8 डिवाइडेड बाई 4, 6 में से आप 2 माइनस करेंगे, ये आपको 4 मिलेगा। यहाँ सिंबल मल्टीप्लिकेशन का लगेगा, मिडल ब्रैकेट और ये आपका लार्ज ब्रैकेट। स्मॉल वाला ब्रैकेट हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को, इसमें से हम 2 स्टेप में इसको करेंगे। ये हो जाएगा आपका 24 डिवाइडेड बाई 6, ये आपका मिडल ब्रैकेट है 8। अब ये 8 यहाँ रुकिए ज़रा, अब सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, डिवीज़न करेंगे। 4 से 8 को करोगे, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा इंटू 4, ये आपका मिडल ब्रैकेट, ये लार्ज ब्रैकेट, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, 24 डिवाइडेड बाई 6 एज इट इज़ लिखेंगे। ये आपका मिडल ब्रैकेट अब सॉल्व हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 दूनी 8, ठीक है। कोई सिंबल नहीं था, हमने मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये लार्ज ब्रैकेट नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लार्ज ब्रैकेट गलती से लगा था, उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि शुरुआत में क्या है, लार्ज ब्रैकेट हमने यूज़ ही नहीं किया था, ठीक है, कोई बात नहीं।
4 2 8 हो गया। 6 को 24 से आपको सॉल्व करना, 24 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 4 × 24 और इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 8 × 32, ठीक है, 4 8 32। इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 8 लार्ज ब्रैकेट 6 कर्ली ब्रैकेट 9 डिवाइडेड बाई स्मॉल ब्रैकेट 6 माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट अगेन कर्ली एंड फाइनली क्लोज बाय द लार्ज ब्रैकेट। ओके, सबसे पहले हम अंदर से इसको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। ये हो गया आपका 8 लार्ज ब्रैकेट 6 कर्ली 9 डिवाइडेड बाई, अब 6 में से हम 3 माइनस करेंगे, हमें कितना मिलेगा? 6 में से 3 माइनस करने पर 3 बचेगा, ठीक है। बाकी के ब्रैकेट्स को एज इट इज़ हम क्लोज कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 8 लार्ज ब्रैकेट 6, 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, हमें 3 मिलेगा क्योंकि 3 3 सा 9 होता है। बीच में कोई सिंबल नहीं है, आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। ये 8 है, 6 3 सा 18, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 8 जा 8 8 जा 4, 6 कैरी 8 1 जा 8 6 14, 18 8 जा 144, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने लिख दिया यहाँ पे 2.4 प्लस 9.3 माइनस 11.5 प्लस 2.1। पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट आपके लगे हुए हैं। अब इन पॉइंट्स में अगर आपके पॉइंट्स आ गए तो क्या भैया सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा? क्या होगा ना, जाहिर सी बात है। पॉइंट्स हैं तो पॉइंट्स में हम सॉल्व करेंगे। देखिए, जो आपके प्लस में है उनको आपको क्या करना है? एज इट इज़ पहले इसको चाहे सॉल्व कर लो चाहे इसको सॉल्व कर लो, एक ही बात है। चलो पीछे से ही सॉल्व कर लेते हैं। आगे का आप एज इट इज़ रखेंगे 2.4 प्लस 9.3, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस यानी कि हमको घटाना है। 5 में से 1 आप माइनस करोगे 4 आएगा। ये आपका 11 है, 11 में से 2 माइनस करोगे ये कितना बचेगा आपका? 9। ये आपका बिंदी लग गई। बड़ा आपका 11.5 है तो सिंबल भी आपका कौन सा लगेगा? चिन्ह लगेगा आपका माइनस का ही, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 2.4, आगे का हम एज इट इज़ रख देंगे प्लस, अब ये प्लस माइनस माइनस यानी कि फिर से घटाया जाएगा। अब ये बड़ा है ये छोटा है तो 4 में से 3 माइनस करेंगे हम, कितना आएगा? 1, और यहाँ पे पॉइंट आपका इधर 9 में से 9 जाएगा आपका 0.1, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम विथ सिंबल लेंगे तो 9.4 बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ पे प्लस ना होकर के हम क्या रखेंगे? माइनस रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 9.4 क्या है? बड़ा है। अब 2.4 में से हम 0.1 माइनस कर देंगे तो ये क्या आएगा? 2.3, ठीक है। सिंबल आपका बड़े का यानी कि प्लस ही रहेगा, प्लस लिखते नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक मल्टीप्लिकेशन से डेसिमल में लेते हैं। मैंने लिख दिया 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 9.3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 24, ठीक है। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। डिवीजन पहले होगा 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 3 से आप 9.3 को डिवाइड करोगे तो 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, ये पॉइंट आपका क्या? 3.1 माइनस 24। इसको और इसको आपको आप मल्टीप्लिकेशन करना है भैया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आपका पॉइंट में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसे मैंने सिंपली रखा 4.2 और ये रखा 3.1। 4.2 का 4.2 ही आ जाएगा। 4 3 2 ज़ा 6 और 4 3 ज़ा 12। इसको जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2 6 4 0 2 1 3 और 1। 2 अंक बाद बिंदी लगा है तो यहाँ पे आप क्या है? बिंदी लगा देंगे। इसमें से माइनस करेंगे 24। 24 चूँकि आपका बड़ा है, 13.02 छोटा है, तो हम 24 में से इसको माइनस कर देंगे। ये रहा आपका 24, इसके बाद में कुछ भी नहीं है, आप 2 0 लगा सकते हैं आराम के साथ। इसमें से 13.02 आप माइनस कर देंगे।
डेसिमल के माइनस में आपको पता है एज इट वैसे ही चलता है, बस डेसिमल ऊपर नीचे सेम लगते हैं। यहाँ से आप कैरी, ये होगा 10 में 2 आपका 8, यहाँ बचा आपका 9, यहाँ बचा 3 3 0 और यहाँ बचा 1, ये हो जाएगा 10.98, 10.98। बड़ा आपका 24 है तो ये माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? बच्चों, जिन बच्चों का पहले से कंसेप्ट नहीं क्लियर है इन केस ऑफ डेसिमल, अगर डेसिमल के आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न नहीं आते हैं तो उसको भी आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है, पढ़ना है। बिना उसको पढ़े आप ये डेसिमल वाले इसमें फंस जाएंगे। अगर आपने एक पॉइंट की भी मिस्टेक की तो आंसर आपका क्या है, गलत ही आना है। अभी आगे के मैं कुछ सवाल आपको ऐसे भी लगवाऊंगा जिनमें आपको सिंप्लीफिकेशन में इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ में आपको क्या है, फ्रैक्शन को भी यूज़ किया जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन वाले भी सिंप्लीफिकेशन में आते हैं। जब जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसमें आपको वो भी यूज़ करते हैं। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल हम लेके आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ले लिया 4/2 ऑफ 24 -8 डिवाइडेड बाई 4। थोड़ा इजी लिया है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे डिवीज़न दिया है, यहाँ पे ऑफ दिया है। बच्चे जल्दीबाजी में गड़बड़ी क्या करते हैं वो देखिए। बच्चे जल्दीबाजी में गड़बड़ी ये करते हैं कि वो फटाक से डिवीज़न पे भाग जाते हैं, क्योंकि कहते हैं सर बॉडमास का रूल चल रहा है, बॉडमास के रूल में क्या करेंगे, हम सीधे डिवीज़न करेंगे। तो भैया हर जगह डिवीज़न वाला रूल आपका फॉलो नहीं होता है। ठीक है, हर जगह डिवीज़न का रूल आपका फॉलो नहीं होगा। पहले बॉडमास में सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, तो ब्रैकेट है नहीं तो हम सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। मैंने लिख दिया 4/2। ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया 24 -8 डिवाइडेड बाई 4। देखो सॉल्व करने को यहाँ पे कर दोगे तभी आंसर आ जाएगा सही, लेकिन एक सिस्टमेटिक मेथड जो होता है वो आपका यही कहता है कि पहले आप ऑफ को सॉल्व कर लो। 2 से इसको काटेंगे, 2 2 ज़ा 4 और ये 24 2 ज़ा 48 -8 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब इस 48 को आप क्या करेंगे, एज इट इज़ ऐसे उतार देंगे, माइनस करेंगे 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो आप क्या आएगा, 2 आएगा। और 48 में से 8 में से 2 माइनस करोगे तो आपका 46 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही? चलो एक और बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है? ठीक है, $85 डिवाइडेड बाई 17 ऑफ यहाँ नहीं लेते हैं, ऑफ 17 -8 ऑफ 4। ठीक है, सिंपल है। डिवीज़न से पहले आपको ऑफ सॉल्व करना है। 85 आपका एज इट इज़ आएगा डिवाइडेड बाई 17 भागी 17 माइनस 8 ऑफ 4 यानी कि 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, लेकिन सॉल्व पहले हम यही करेंगे। ये हो जाएगा आपका 85 डिवाइडेड बाई 17 माइनस 8 4 ज़ा 32। 17 से अब इसको आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसमें डिवीज़न के लिए आप आ जाएंगे। 17 5 ज़ा 85 माइनस 32। भैया ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस ही चलता है। 32 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 27। सिंबल बड़ा 32 है, ये आपका माइनस आएगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया 84 कर्ली ब्रैकेट 96 डिवाइडेड बाई 3 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 और यहाँ पर हम लिख दिया -27। ठीक है, और ये आपका जो मिडल ब्रैकेट है यहाँ पर हो जाएगा क्लोज।
सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 84 मिडिल ब्रैकेट 96 डिवाइडेड बाई 3। अभी इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, अभी इसको परेशान मत ही करो आप, तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये हो जाएगा 4 3 12, 4 दियाँ 12, कोई चिन्ह नहीं है, आप यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाओगे, सॉरी, फिर ये आपका क्या है -27 यहाँ पे पीछे का आ जाएगा, और ये आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब इसको क्या करना है, 84 कर्ली ब्रैकेट, अब इस डिवीजन को आप करो 3 3 9 और 3 2 26 मल्टीप्लाइड बाई 12 -27, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 84, ये आपका कर्ली ब्रैकेट, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, कोई बात नहीं, 32 है और 12 है, 32 2 64, 31 2 1 30, 2 4 384। इसमें से हम 27 को माइनस करेंगे, अभी ब्रैकेट ऐसे क्लोज कर देंगे। अब इसको क्या करोगे आप, 84 कोई सिंबल नहीं, मल्टीप्लाई करो, इसमें से इसको घटा दो, 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा, आपका बचेगा 5, और ये आपका एज इट इज़ यहाँ पे 357। इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करना है। 357 मल्टीप्लाइड बाई 84, 1428, ठीक है। ये हो जाएगा 8 6 2 8 और 5 9, ये आएगा 29988, 29988, ठीक है। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है? कुछ क्वेश्चंस आपको चाहिए तो दे देते हैं, ठीक है। इनको आप सॉल्व कीजिएगा, कमेंट में आप आंसर को मेंशन करेंगे, ठीक है। 5 होमवर्क आपके लिए हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, 8 लार्ज ब्रैकेट 6 कर्ली ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाई 4 -2 स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड एंड फाइनली लार्ज ब्रैकेट क्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर 2, 3/4 of 20 -64 of -6/4 of -6/4 of 32. Third one is 93 divided by 3 multiplied by 7, 4 into 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 12 minus bracket 24 divided by 6 multiplied by, या फिर इसको कह सकते हैं आप प्लस 9 minus 6 medium bracket. And question number 5 is 6.4 minus 32.68 plus 93.24 minus 11.26, ठीक है। अभी ये 5 सवाल आप सॉल्व करेंगे, पांचों के आप आंसर नंबर वाइज देंगे। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ठीक है। जिन्हें भी सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम हो वो उनको आप शेयर करिए, या किसी को भी आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है हमारे चैनल की तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।